आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। अगर आज आप नहीं होते तो नागराज तो मुझे निगल ही लेता। अरे बेटा, अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी रोने की आवाज़ सुन ली, नहीं तो वो नागराज तो तुम्हें आज खा ही लेता। अच्छा बेटे, वैसे तुम्हारे माँ पापा कहाँ है? वो तुम्हें इस हालत में क्यों छोड़ के गए हैं? अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो वो क्या कर लेते? आंटी, मुझे तो माँ नहीं है, पर मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। वो सवेरे गए हैं अनाज लाने के लिए, वो अभी तक आए ही नहीं है। मैं कब से उनका राह देख रहा हूँ। आंटी, पापा तुम आ गए। आज यहाँ पे क्या हो गया पता है तुम्हें? अगर ये आंटी नहीं होती तो नागराज तो मुझे निगल ही लेता। मैंने सब सुन लिया है बेटा। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे तुम्हारा क्या नाम है? कोई बात नहीं चील भाई, चलो मैं अभी चलती हूँ। वैसे मेरा बेटा बल्लू भी मेरी राह देख रहा होगा। मेरा नाम लाड़ो है। अभी मैं चलती हूँ चील भाई। लाड़ो, क्या तुम्हें पता नहीं है ये चील का इलाका है? तुम चील के इलाके में क्या कर रही हो? तुम्हें इधर कोई भी चील बख्शेगा नहीं। क्या करूँ चील भाई, अनाज ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक पहुँच गई, पर मुझे कुछ अनाज भी नहीं मिला। चलो ठीक है, अब तो मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। इतनी सी बात है लाड़ो, कोई चिंता करने की बात नहीं है। मैं तो मांसाहारी हूँ, पर इमरजेंसी के लिए मैंने कुछ अनाज के दाने रखे हैं, वो तुम लेके जा सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चील भाई। लाड़ो, चलो मैं तुम्हें चील के इलाके से बाहर छोड़ देता हूँ। अगर तुम अकेली यहाँ से जाएगी तो कोई चील तुम्हारे ऊपर झपेट मार देगा। चलो मैं तुम्हारे चील के इलाके से पार कर देता हूँ। ऐसा कहते हुए चील लाड़ो को छोड़ने के लिए इलाके के बाहर आ जाता है। लाड़ो, अब चील का इलाका ख़त्म हो गया, अब तुम खतरों से बाहर हो। वैसे तुम्हें मेरी कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे ज़रूर आवाज़ देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा लाड़ो। ठीक है चील भाई, मैं अब चलती हूँ। लाड़ो वहाँ से सीधा टोनी के घर पे आ जाती है और टोनी को सारी हकीकत बता देती है। लाडो, तुमने बहुत सही कर दिया, तुमने अच्छा काम किया है। चलो टूनी बहन, मैं अब चलती हूँ, बहुत देर हो चुका है, अब मुझे खाना भी बनाना है। ऐसे ही 2-3 दिन चले जाते हैं। अब तो खाना लाने की बारी टोनी की होती है। टोनी सवेरे सवेरे लाड़ो के घर पे आ जाती है अपने बेटे कुक्कू को छोड़ने। लाडो, अरे वो लाडो, दरवाज़ा खोल दो। अरे टूनी बहन, आज इतना जल्दी? हाँ हाँ लाडो, आज थोड़ा जल्दी जाऊंगी और दोपहर को मैं वापस आ जाऊंगी। मुझे थोड़ा आज दोपहर के बाद मेरे मौसी के घर पे चले जाना है, इसीलिए मैं आज जल्दी जाके जल्दी अनाज लेके आऊँगी। कुक्कू बेटा, आंटी के पास आराम से रह लेना, आंटी को तंग नहीं करना कुक्कू बेटा। ऐसा कहते हुए टोनी अनाज लाने के लिए जंगल में चली जाती है। बेटा बल्लू, बेटा कुक्कू, मैं खाना बनाने के लिए किचन में जा रही हूँ, तुम यही घर के आसपास ही खेल लेना और खेलने के बाद थोड़ी पढ़ाई कर लेना। ठीक है मम्मा, हम यहीं पे खेलेंगे। कुक्कू, हम दोनों यहाँ पे लपम छपाई खेलते हैं। अरे मेरे दोस्त, हम तो रोज़ ही लपम छपाई खेलते हैं, आज हम दोनों रेस लगा लेते हैं। नहीं रे पापा, मैं नहीं रेस लगाऊंगा, मेरी माँ ने तो कहा है इधर ही आसपास खेलने के लिए, मैं इतनी दूर तो नहीं आऊँगा। क्या दोस्त, तुम हर बार अपनी माँ से डरते हो? आंटी का खाना बनाने से पहले हम वापस लौटेंगे। ठीक है फिर, हम इधर ही जाएंगे, माँ खाना बनाने से पहले हम वापस आ जाएंगे। अरे कुक्कू, रुक जाओ, हम बहुत दूर आ चुके हैं, अब हम वापस चलते हैं। बल्लू तो वहीं पे रुक जाता है, पर कुक्कू उड़ते उड़ते चीलों के इलाके में पहुंच गया था। वो इतना थक गया था कि वो चक्कर आके नीचे गिर जाता है।
कुक्कू थकान की वजह से नीचे गिर गया था और उसे चोट आ गई थी। चोट आने के कारण वो वहीं पे बेहोश होके पड़ा था। यहाँ पे बल्लू अपनी माँ के पास आ जाता है और माँ को सारी हकीकत बता देता है। अरे बेटा, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अब हम कुक्कू को कहाँ ढूंढेंगे? टूनी आने से पहले हमें उसे ढूंढना होगा, नहीं तो हम टूनी को क्या जवाब देंगे। तभी टूनी वहाँ पे पहुँच ही जाती है। लाडो बहन, ये अनाज रख लेना, अब तो हम कल सुबह ही आ जाएंगे। कुक्कू बेटा, जल्दी से आ जाओ। तभी लाडो उसे रोते रोते सारी कहानी बता देती है। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? बल्लू, तुमने मेरे बच्चे के साथ क्या किया? यहाँ पे चील की नज़र उस बच्चे के ऊपर पड़ती है। अरे वाह, शिकार तो चल के आया है। आज तो मेरे लंच का। देखना, मैं उस लाडो के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। उसी ने मेरे बच्चे को मार डाला है। मैं भी उसे ऐसे ही मौत दूंगी। दूसरे दिन ही लाडो अपने कुछ काम से बाहर गई थी। मौका देख के टूनी लाडो के घर पे आ जाती है। बल्लू बेटा, क्या कर रहे हो? अब तो तुम्हारी माँ भी कहीं पे गई है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें आइसक्रीम दिला देती हूँ। बल्लू आइसक्रीम का नाम सुनते ही तुरंत टूनी के साथ चला जाता है। टूनी उसको चीलों के इलाके में लेके जाती है। बेटा, तुम इधर ही रुक जाना, मैं तुम्हें आइसक्रीम लेके आती हूँ। बल्लू को उधर ही छोड़ के टूनी चील के पास आ जाती है। अरे टूनी, बहुत दिनों के बाद आई हो। आज कौन सा नया शिकार लेके आई हो? चील भाई, आज तो हमारी ही बिरादरी का शिकार है। ताज़ा ताज़ा और छोटा बच्चा है। ठीक है टूनी, तुम चले जाना, मैं उस शिकार को निगल लेता हूँ अब। अरे वाह, बच्चा तो बहुत स्वादिष्ट है। बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? जी जी जी, चील अंकल, मेरा नाम बल्लू है। अरे, ये तो नाम कहीं सुना है। तुम्हारी माँ का नाम लाडो है क्या? जी अंकल, मेरे माँ का नाम लाडो है। अरे बेटा, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। तुम जल्दी से मेरे घोंसले में चलो। बल्लू जैसे ही चील के घोंसले में चला जाता है, वैसे ही उसको उसका दोस्त कुक्कू वहाँ पे मिल जाता है। बल्लू सारी हकीकत चील को बता देता है। चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बीच रास्ते में ही टूनी को पकड़ लेता है। टूनी, तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? टूनी रोते हुए चील को सारी हकीकत बता देती है। अरे रोना मत टूनी, तुम्हारा बेटा मेरे पास है। तुम्हारे बेटा और मेरे बेटे की बहुत अच्छी दोस्ती है। चील टूनी को लेके अपने घोंसले में चला जाता है। वो उसको अपने बेटे से मिला लेता है। टूनी अपने बेटे के और बल्लू को लेके लाडो के पास चली जाती है। लाडो को सारी हकीकत बता के उसकी माफ़ी मांग लेती है।